स्टेडियम्स बनवाए, बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाए, स्विमिंग पूल्स बनवाए। ये बताना चाहूँगा कि अभी तक उसकी इनॉग्रेशन हुई नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है। और जब जब हम करने चाहते थे, कहीं ना कहीं पीछे से कोई ऐसे काम को रोकने की भी कोशिश करता था। तो अब हम इलेक्शन तो लड़ेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। इस बार में जो साथ में रह करके उल्टा काम करते हैं, दुश्मन तो सामने है, वो लड़ता है हमारे साथ में। जो दोस्त बन करके आके जो उल्टे काम करता है, सब तो इंशाल्लाह हम कॉन्टेस्ट करेंगे। फैसला लोग करेंगे हमेशा। अल्टीमेटली द बेस्ट जज, और पब्लिक बहुत होशियार है। और शान में गुस्ताखी करने वालों को, जिन्होंने साथ दिया हुकूमत में रहते हुए उनकी साइड में, उन लोगों को अक़लियत खास करके उनसे प्यार मिलेगा, ये नामुमकिन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान और साबिक़ एमएलए जनाब फ़िरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनकरीब चुनाव है, असेंबली इलेक्शन है, और उसी का माहौल एक तरह से पूरी रियासत में देखा जा रहा है। कई सारे तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो लिहाजा कई सारे सवालों के साथ आज हमारे ख़ास मेहमान जनाब फ़िरोज़ सेठ साहब से हम रूबरू होते हैं, क्योंकि अब बहुत अनकरीब असेंबली चुनाव है और उसी की सरगर्मियाँ शहर में देखी जा रही है। आपका नाम सर फहरिस्त है, और आप इस पर क्या कहेंगे? इस चुनाव को लेकर आप क्या कंटेस्ट करें? देखो, ऐसा है इकबाल भाई, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं एमएलए बनने वाला हूँ या बनूँगा। 2008 में हमने कॉन्टेस्ट किया। 2008 से 13 तक लोगों ने जिताया, तो 2008 से 13 तक एमएलए रहे। और हुकूमत तब बीजेपी सरकार थी। और उसी टाइम पे ऑपरेशन लोटस भी हमने देखा कि यहाँ के थोड़े वहाँ गए, वहाँ के थोड़े वहाँ रहे, कुछ आए नहीं, ये हमने देखा है। और उसके बाद में क्योंकि काम उतना लोगों को कुछ ठीक नहीं लगा, शायद उनके में भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो गए थे पार्टी में, तो 2013 में हमने जब कॉन्टेस्ट किया तो कांग्रेस की सरकार आई, और 13 से 18 तक भी हम एमएलए रहे बेलगाम नॉर्थ के। लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला, और एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, और काफ़ी कुछ किया जैसे लगा मुझे, और शायद लोगों को भी लगा होगा। ज़्यादातर हमारा फोकस गरीब बस्तियों में और नौजवानों को देने में था। स्टेडियम्स बनवाए, बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाए, स्विमिंग पूल्स बनवाए। ये बताना चाहूँगा कि अभी तक उसकी इनॉग्रेशन हुई नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है। और जब जब हम करने चाहते थे, कहीं ना कहीं पीछे से कोई ऐसे काम को रोकने की भी कोशिश करता था। और सरकार के ही लोग थे वो भी। बड़ा अजीब लगा हमें, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई वी आर हियर टू वर्क फॉर द पीपल। हम जब लोगों के लिए काम करने आते हैं और कोई रोकता है, तो ऐसा लगता है कि भाई ये पॉलिटिक्स है, और हमें वो सूट होता नहीं है। कि हमारे लिए तो कोई दूसरी पार्टी का भी अच्छा काम करता है तो हम तारीफ़ करते हैं उसकी, भाई गुड, और थोड़ा कीजिए। सब लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि पूरा सब तो मैं नहीं कर सकता। जो जहाँ जहाँ करता है, अच्छा काम करता है, उसकी तो तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब 2018 में फिर कुछ एंगल की वजह से लोगों को लगा कि भाई दूसरे आदमी को चांस दें, और दिया। 5 साल से वो भी है एमएलए। लोगों ने हमें भी देखा है, उन्हें भी देखा है, और हालात भी देखे हैं। अब बहुत से लोगों का प्रेशर है। करीब 68,000 वोट मिले थे हमको। फर्स्ट इलेक्शन में 30-35,000 मिले थे, लास्ट इलेक्शन में 68,000 मिले। तो लोगों का बहुत प्रेशर है, अच्छे लोगों का, कि भाई अब आपको आना है। और एक मज़हब की बात नहीं कर रहा मैं, मेरे लिंगायत भाई है, मराठा भाई है, ब्रदर्स है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, जो एससी है, एसटी है, मुसलमान हैं, ये सब चाहते कि नहीं आपको आना है, आना है। तो अब हम इलेक्शन तो लड़ेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। डेफिनेटली वी विल कॉन्टेस्ट जो लोगों को, मगर
इस बार में जो साथ में रह करके उल्टा काम करते हैं, दुश्मन तो सामने है, वो लड़ता है हमारे साथ में, जो दोस्त बन करके आके जो उल्टे काम करता है, सब तरफ चलता है ये। यहाँ थोड़ा ज़्यादा चलता है बेलगाम ज़िले में, अलग अलग जगह पे हमने देखा लास्ट टाइम ये। रामदुर्ग में हुआ, बेलगाम रूरल में हुआ, कित्तूर में तो बहुत ज़्यादा हुआ, ग्रामीण में भी कोशिश हुई, खानापुर में भी कुछ हुआ। ये एक अलग किस्म का जो हमने कभी नहीं देखा था वो देखने को मिला है, मगर ये बार लोगों की भी नज़र उस पर है। अब लोग समझदार हो गए कि भाई ये क्या मामला है और कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, ये इसके पीछे जो तरीके चले हैं वो लोग ये बार कामयाब होने नहीं देंगे। नहीं, पार्टी में जो अंदरूनी तौर पर जिस तरह से है, पार्टी को ही दिमक की तरह खाने वाले जो भी लोग हैं कांग्रेस में, वैसे तो अगर बीजेपी में देखा जाए 166-67 जो लोग वहाँ गए हैं उसमें मोर देन 100 कांग्रेस के ही हैं उस तरफ जो गए हैं क्या। तो ये इस तरह के लोगों के बारे में पार्टी नहीं सोचती क्या? पार्टी को मालूम नहीं है? कांग्रेस का बहुत बड़ा दिल है, सबको ट्रेन कर के हर पार्टी में भेजे हैं। अब क्या करें, देखो बदकिस्मती है। और ये आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी है रियल सेंस में फॉलो करने वाले लोग हैं, काफ़ी हैं, लेकिन आम तौर पे पब्लिक है जो आइडियोलॉजी को अपहोल्ड आज भी करते हैं। जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है वो तो अपनी सत्ता की फिक्र में है, अपनी सत्ता, अपनी फैमिली की सत्ता, ये सब चला रहे हैं लोग अलग अलग जगह पे हिंदुस्तान में। कल राजस्थान में कुछ चला है, परसों गोवा में हुआ, उससे पहले पंजाब में हुआ, वी आर सीइंग महाराष्ट्र में हुआ। तो ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्मली कैसे होता है कि भाई ये एक आइडियोलॉजी है, जैसे राइट और लेफ्ट, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, हाँ, ऐसे वो लाइफ टाइम का होता है। ये सीजनल नहीं होता है, बारिश के सीज़न में ये है, धूप के सीज़न में ये है, वो ये सीजनल हो गया है। मगर अब उसके साथ जीना है, उसको कुछ नहीं है। हम तो इंशाल्लाह हम कॉन्टेस्ट करेंगे, फैसला लोग करेंगे, हमेशा फैसला लोग करेंगे। और लोग इतने समझदार हैं कि लोग अब परखेंगे कि भाई कौन काम करता है, कौन उनके बीच में सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक रहता था, कौन हर एक की बात सुनता था, जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करता था। हाँ, तो ये लोग जानते हैं। लोग की ये आदत है, अच्छी आदत है, वो बात करते नहीं हैं, खामोश रहते हैं और अपना जवाब सही वक्त पे बैलेट के थ्रू देते ही हैं। और वो ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। उसमें डर खौफ जितना हारना पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, एक अच्छा ट्रायल देना है, एक अच्छा शहर देने की कोशिश रहेगी। और हम इलेक्ट नहीं हुए 2018 में, फिर भी हम शहर के साथ में ही रहे, शहर के साथ में भी रहे। काफ़ी काम अच्छे नौजवानों ने, लोगों ने कोरोना के बुरे वक्त पे हाफ टाइम तो उसी में चला गया, हाफ टाइम उसी में चला गया। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, इंशाल्लाह हो जाएगा। सामने तो इलेक्शन है तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई वो भी कॉन्टेस्ट करे, ये भी कॉन्टेस्ट करे। लीडर्स की ख्वाहिश होती है कि भाई मेरी सुनने वाले फॉलोअर्स बन जाए, कुछ मेरे हुक्म में चलने वाले लोग बने, वो चाहे कैसे भी कैरेक्टर के हो। ये होता है, दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। हम ज़्यादा उसको बुरा लेना, टेंशन लेना, ऐसे कुछ नहीं है। लोग हैं ना, अल्टीमेटली द बेस्ट जज। और पब्लिक बहुत होशियार है, इतने समझदार है कि बोलते ठीक है तू जो करता है कर ले। तुझे लगता है कि हम अंधे हैं, आंखें बंद है, नहीं, हमारी आंखें खुली हैं, आपकी आंखें बंद है। आप ध्यान से देखिए कि लोगों का रुझान किधर है, रुझू किधर है। लोग सही जवाब देंगे और अक़लियतों का तो ये बार फैसला होगा। मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी रसूलुल्लाह है, ये वक्त भी है। जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनको और उनके परिवार वालों को, और शान में गुस्ताखी करने वालों को जिन्होंने साथ दिया हुकूमत में रहते हुए उनकी साइड में, उन लोगों को हाँ, अक़लियत खास करके मुसलमान, उनसे प्यार मिलेगा।
ये नामुमकिन है। हम नहीं कहते कि वो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये बकवास की बातें, तन जुदा सर जुदा, ये जाहिल लोग करते हैं। मैंने जो लोगों से बात की वो कहे हाँ नहीं, हम हमारा सर फेर लेंगे उनसे, बस हम दूसरी तरफ देखेंगे। ऐसे लोगों को हम फलकने नहीं देंगे जो हमारे होते हुए भी हमारे नहीं थे, जो हमारे होते हुए भी उन ताकतों को सपोर्ट किए जो ऐसी गुस्ताखी किए। तो वी विल बी अगेंस्ट देम। दिस मैसेज ये 2023 में ज़रूर जाएगा और सारे हिंदुस्तान में जाएगा, जहाँ जहाँ होगा। गुजरात हो तो गुजरात में जाएगा, कर्नाटक हो तो कर्नाटक में जाएगा, हिमाचल हो तो हिमाचल में जाएगा और पार्लियामेंट में भी जाएगा। दिस विल कंटिन्यू। क्यों, जिसको सही माने में इमोशनली जो दुख होता है और कुछ नहीं कह पाता, देखता है, जो अपने आप को हमारा दोस्त कहता था वो भी उनकी हिमायत कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है जिन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। शान में गुस्ताखी बहुत सिंपल वर्ड है, मैं यूज़ कर रहा हूँ शराफत से, लेकिन वैसे लोगों को लोग ज़रूर उनसे मुँह फेर लेंगे, ज़रूर मुँह फेर लेंगे। वो जहाँ भी हो, उन्हें लगता रहेगा आज उनके सब साथ में है, आते हैं तो नमस्कार करते होंगे, लेकिन उनसे ज़रूर मुँह फेरेंगे। और ये देख लेना आप, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब फ़िरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब, जिन्होंने कई सारी बातें पूरे खुल कर कही और आने वाले चुनाव में भी वो खड़े हो रहे हैं। कोशिश उनकी है कि वो फिर से दोबारा जीतने के भी उन्होंने ख्वाहिशात को ज़ाहिर किया है। कई सारे मामले मुल्क में मजहबी तशद्दुद का हो, मदरसों का मामला हो, फिर नबी की शान में गुस्ताखी का मामला हो, और फिर मकामी सियासत, इस पर भी उन्होंने कई सारी बातें खुल कर की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह से तस्वीर बदलती रहेगी, कौन हुकूमत बनाएगी, क्या कांग्रेस भाजपा आज भी चल रहा है। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सरकार आए जहां पर अमन सुकून कायम हो, सिर्फ रियासत में नहीं बल्कि मुल्क में भाईचारा कायम हो। यही उम्मीद हम कर सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।